फुट के गाड़ी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। शनिवार का शुरुआत कर रहे हैं, उसी के साथ एक शानदार सा नाश्ता और गर्मा गर्म चाय डेफिनेटली मौजूद होना ही होना है। उसी के साथ ये झलक देख पा रहे हैं कि आरू का थाई जो है वो उसमें थोड़ा सा कट आ चुका है थ्रू एनी ऑफ द शार्प ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद खाना पीना, फिर नहाना धोना, एवरीथिंग फ्रेश सब कुछ हो गया है और मैं निकल पड़ी हूँ थोड़ा सा ज़रूरी कुछ काम से। एज इन मेरा आईब्रोज जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है करवाया नहीं है और उसके शेप जो है वो बिगड़ चुके हैं। लेकिन दूर से वैसे तो नज़र नहीं आएगा, प्रॉपरली जो मिरर मिरर ऑन द वॉल वाला गेम चलता है तब पता चलता है। तो एनी हाउ मैं निकल पड़ी हूँ। बाहर धूप है, डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा, लेकिन हल्की हल्की हवाएं यहाँ पे चल रही है कैनल साइड रोड में स्पेशली। तो थोड़ा सा आराम लग रहा है और ऐसे भी बाल तो भीगे ही हैं, जस्ट मैंने नहा के मैंने निकला है। और बाकी सनस्क्रीन तो डेफिनेटली अप्लाई करना ही है इस टाइम में। और अभी ऑलमोस्ट जैसे है, अब का 12 तो हो ही चुका है, 12 o'clock। और मैं फटाफट से बस आईब्रो करूंगी, थोड़ा सा फेस वैक्सिंग वगैरह जो है वो सब करूंगी। उसके बाद मैं आ जाऊंगी घर, क्योंकि लंच करना है। लंच करने के बाद हमें फटाफट से निकलना है। कहाँ जा रहे हैं बहुत जल्द आपको पता चलेगा, आप देख भी पाएंगे। फिलहाल जो है वो मौसम का हाल आपको दोबारा से बताएं। गर्मी तो बेशक है, काफी गर्मी है, लेकिन पता ये नहीं चल रहा है कि पूजा जो आने वाली है और कुछ ही दिनों में, तो उस टाइम में कैसा रहने वाला है वेदर। अब बाहर ये देखिए, सूर्य जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, सर के ऊपर इस टाइम में। नून, दिस इज द टाइम ऑफ एग्जैक्ट 12। और एकदम इतनी धूप पड़ी हुई है और क्या ही बताएं। दूर पेड़ दिख रहे हैं काफी फल फूल के, और डेफिनेटली सनलाइट में जो डिस्प्ले है, व्यू है, वो भी काफी अच्छा खासा आता है। तो यहाँ पे मैं आज आ गई हूँ ऑरोरा प्रोफेशनल सैलून। यहाँ पे पूजा ऑफर्स चल रहे हैं और काफी शानदार ऑफर्स हैं। लेफ्ट वाला जो बड़ा सा बोर्ड है, उसमें तो यूजुअल जो मिलते हैं, और ये स्पेशल पूजा ऑफर्स के बोर्ड यहाँ पे टंगाए गए हैं, जहाँ पे कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, कुछ कॉम्बोज हैं और एक्साइटिंग प्राइसेस में वो ऑफर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे ऑरोरा में मैं फर्स्ट टाइम विजिट करने वाली हूँ, आइए देखते हैं इनका सर्विस कैसा है और कैसा लगता है। तो नाउ आई एम डन, इट इज़ 1:30। मुझको थोड़ा सा वेट करना था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। और फाइनली आई एम डन। आईब्रो भी देखिए थोड़ा सा शेप हो गया है और फेस वैक्स भी मैंने किया है। उसके बाद वो लोग हल्का सा मसाज कर दिए थे एंड इट्स क्वाइट नाइस। बट वहाँ बाहर गर्मी है तो थोड़ा सा मुझको इरिटेशन लग रहा है, धूप भी है। तो मैं फटाफट घर आई, लंच कर लिया, फिर मैंने ये जो आई एम एलो का ये जो फेस मास्क है, ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा स्किन में राहत मिलेगा, यू कैन सी। तो जब तक हम नहीं निकलने वाले हैं उससे पहले थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन फील होगा। सो नाउ वी आर ऑल रेडी सेट और हम जाने वाले हैं। बैग्स जो है वो ऑलरेडी डिक्की में पहुंच चुकी है एंड देयर वी गो, ऑल सेट। देख पा रहे हो हम सब सामान ले लिए हैं। आरू बच्चा भी यहाँ पे तैयार और हम सभी लोग निकलने वाले हैं अभी। तो ओला के अंकल भी तैयार गाड़ी घुमाने के लिए। एंड नाउ लेट्स सी वेयर वी आर गोइंग। सो दैट विल बी डिफाइंड बहुत जल्द। और पलक झपकते देखिए हम ऑलरेडी एम बाईपास में चढ़ चुके हैं। तो सीधा जा रहे हैं बाईपास पकड़ के। कहाँ जा रहे हैं? वही रूबी हॉस्पिटल, जहाँ से मैं डेली क्रॉस करती हूँ रास्ता, उस पार जाती हूँ काम करने के लिए। बस बेसिकली आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है। और ये लीजिए हम आ गए बस 1 घंटा 40 मिनट में कोन नगर पहुंच चुके हैं। जिन्होंने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है हमारा ब्लॉग, जिनको पता है, तो कोन नगर में हमारा नानी घर है। हम आ गए हैं नानी घर और बीच में हम सो गए थे, इसलिए मेरा शक्ल जो वो हम डाउन लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा नींद में थे। बस पलक झपकते हम पहुंच गए नानी के घर। उठ चुके हैं, थोड़ा सा टायर्ड लग रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। लेकिन ये रहे नानू, वो लोग भी सो ही रहे थे क्योंकि अभी बस 5 साढ़े 5 बज रहा है जब हम पहुंच गए हैं। एकदम फटाफट पहुंच गए हैं। वो लोग रेस्ट कर रहे थे, वो लोग भी उठ चुके हैं। ऑल एनर्जी हम लोग को देखकर नानी भी जग चुकी है।
तो बस अभी हम लोग कुछ अनपैक करेंगे, फिर एक ही दिन आज रहेंगे, फिर कल रहना है, और कल ही शाम को फिर हम निकल जाएंगे। तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। हम अभी शाम की चाय बन रही है, सब एकदम फ्रेश हो गए हैं, सब तैयार होके बैठे हुए हैं, अभी बातें चाहते चलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर होंगी, एंड एवरीथिंग विल गो ऑन एंड मूव ऑन। तो यहाँ पे हल्का सा लेमन टी, और उसके साथ काफ़ी सारे गप्पे, काफ़ी सारे मोमेंट्स जो हम यहाँ से कैप्चर करने वाले हैं। ओनली द बेस्ट पार्ट नाउ इज़ कि मैं तो बचपन में काफ़ी टाइम आती थी, ये वाला बिल्डिंग नहीं, दूसरा बिल्डिंग था। लेकिन जो नानी घर आने का जो एक खुशी होता है, जो मज़ा होता है, जो एक मौज होती है, वो एक अलग लेवल की होती है। और आरू भी बिंदास अपने यहाँ पे मौज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे वैलिडेशंस है, उसको कोई डांटने नहीं वाला। तो हम यहाँ पे आए हैं राज वल्लवी स्वीट्स। अभी बज रहा है शाम के 6:30। हम फ्रेश होके निकले हैं, क्योंकि अभी जाना है एक दूसरी नानी के घर, एज इन वो है मम्मी की मासी। तो यहाँ पे हम बाटार मोड़ में हैं, कोन्नागोर बाटार मोड़, विच इज़ क्वाइट फेमस। और जस्ट उसके बगल में यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे चॉप मिलता है। दिस इज फेमस फॉर चॉप, बाঙালির স্বাদে আহ্লাদে চপের दुकान, चॉप चा एंड एवरीथिंग, काफ़ी वैरायटी के चॉप मिलते हैं। हम आज जो ले रहे हैं वो है चिकन चॉप। तो यहाँ पे मांगशेर चॉप, वेजिटेबल चॉप, और भी काफ़ी सारे वैरायटीज मिलते हैं जो आज अवेलेबल था, क्योंकि ऐसे ही लेट इवनिंग है और काफ़ी स्टॉक ख़त्म हो चुके हैं। तो वहाँ से हमने लिया एक टोटो। और यहाँ पे जैसे कि ये टोटो या फिर किस जगह में टुक टुक के नाम से ये काफ़ी फेमस है। तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और हम फाइनली पहुँचे मम्मी के मासी के घर। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारे एक और मामू रहते हैं, रुम्पू मामा। और फाइनली वी आर बीइंग वेलकम्ड, और काफ़ी दिन में भी साल भर हो चुके हैं उनसे मिले हुए। तो वी आर क्वाइट लवली टू बीइंग वेलकम्ड ओवर हियर। और ये लीजिए पप्पी तैयार, यहाँ पे वो सूंघ रही है, लाइक शी इज़ लाइक क्वाइट इनटू इट। और ये रहे नानू, एंड काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, उनका सबका तबीयत ख़राब है अभी। एंड थोड़ा सा मुस्कान, थोड़ा सा बातें, थोड़ा सा केयर लेना, बस यही रह गया है जो एक बॉन्ड को बरकरार रखता है। एंड टू कीप इट टुगेदर वी हैव टू एक्सटेंड आवर हैंड्स। ये रही नानी, उनका भी काफ़ी तबीयत खराब गया, उनका कुछ ऑपरेशन हुआ अभी बीच में, वो एडमिटेड भी थी। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स नाउ दे आर ऑल गियरिंग अप, मेडिसिन चल रहा है सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा मुस्कान, वो हंसी का झलक, और थोड़ा सा हाल चाल पूछ लेना एक दूसरे का, बस यूं ही एक बॉन्ड क्रिएट होता रहता है आपस में। কি ভালো থাক, কেমন আছিস এমনি? ভালো আছি। সব ভালো আছে? হ্যাঁ, চলছে। গুড গুড গুড। আসবে কবে ওদিকে, কলকাতা আসবে কবে? ভাই শনি বা রোববার রিজু আসলে আমি সত্যি আমার ভাই শনি রবিবার টাইম পাচ্ছি না। ওই দুটো স্টিকার এও ভগবান ও ভগবান। আস্তে আস্তে সাবধানে, ওগুলো সাবধানে, আরো ধরে রাখবো সবকিছু। এদিকে এটা কোন বিয়ে হইতে? হ্যাঁ তুমি তো হেলদি হয়ে গেছো, সময় হয়ে গেছে। কি করছিস আমাকে চেটে চেটে? ফুলি বাবা রে, চেটে চেটে রেখে দে বাবা। তুমি তো বিশাল স্ট্রং। ওরে বাবা কি মাসল তোমার। রেখে দে, বাস হয়ে গেছে, ডান, থ্যাংক ইউ। যা তো শরীর করছে। ব্যাপারটা বেশ সুন্দর, দাঁড়িয়ে তুলছে, ভালো। হ্যাঁ তোদের কথা খুব মনে হয়েছে। হ্যাঁ তোদের জন্য খুব বের হতো। টাটা দে, টাটা বাই বাই বাই। আবার একবার যখন প্ল্যান করো। ভাই শনি রবিবার আমি ফ্রি থাকি, পুজোর সময় একদিন চল একটা কথা লাঞ্চ করি। ঠিক আছে, ঠিক আছে শিওর তো? রিজু আসবে? না রিজু আসবে না, রিজু পুজোতে আসছে না গত 5-6 বছর। आफ्टर द मीटिंग एंड ग्रीटिंग सेशन एट छोटू मुनीर बाड़ी, हम सीधा पहुंच गए थे शकुंतला काली मंदिर, विच इज़ फेमस एट कोन्नगर। आइए देखते हैं एक झलक।
शनिवार के दिन और काली मंदिर के सामने भीड़ होना ही था। हम बाहर से दर्शन किए और जस्ट बगल में यहाँ पे पंडाल बन रहा था, अंदर मूर्तियाँ आ भी चुकी है और भगवान जी का दर्शन हो गया इतने अच्छे से। फिर हम आ चुके थे बाटार मोड़, जहाँ पे क्रेविंग्स नाम का एक डोसा आउटलेट ओपन हुआ था। काफ़ी अलग अलग वैरायटीज का डोसा मिल रहा था और ऑलमोस्ट इट वाज ऑलमोस्ट लेट 8 o'clock और हमें भूख भी लग चुका था। तो सोचे कि कुछ हम ले लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो मसाला डोसा हमने 1 प्लेट ऑर्डर किया और बस सभी लोग मिल बांट के थोड़ा सा टेस्ट किए कि कैसा बनता है। अब टेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम पहले भी काफ़ी जगह पे खा चुके हैं, जैसे वैंगो हो गया, फिर साउथ आइलैंड जो हमारे वहाँ पे, तो उतना इट वॉज नॉट अप टू दैट मार्क, बट ओके, काम चलाने के लिए फाइन। फिर बीच में हम जैसे ही नानी के घर की तरफ बस वॉक करके ही जा रहे थे, तो मामू को देख लिए, वो भी आ ही रहे थे उधर से। हाँ, वो भी पहुँच लाइक लौट चुके थे और कुछ सामान लेने ही बस निकल रहे वाले थे, तो हमें मिलने हो गया उनसे। फिर वो आने वाले हैं और जस्ट हम बाय द रोड ही हमें दिखना हो गया। तो हाँ, आ गए हैं नानी के घर और यहाँ पे रिद्धि से हम मिल लिए। फिर रात को फाइनली डिनर करने हम बैठ चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग कुछ खाना बना है, जैसे कि दाल बना है, चावल है और चिकन भी बना हुआ है। और मम्मी जैसे कि चटनी बना के लेके आई थी। फिर सभी लोग वो लोग निकल गए अपने सोने के लिए और हम इस फ्लैट में रुके थे। नानू और नानी भी थे हमारे साथ और इधर आरू बैठकर पूरा ऊपर से देख रहा था कि गाड़ी वाड़ी आ रहा जाना सब कर रहे थे। फाइनली एंड फेयरली संडे मॉर्निंग, सुबह सुबह नींद से जागकर गर्मा गर्म चाय मैं बना रही हूँ। ये टास्क मुझे दिया गया था एंड आई एम क्वाइट ऑनर्ड टू गेट दैट। जी हाँ, ब्लैक टी सुबह। और मेरे वाले में चीनी तो था नहीं, लेकिन नानी और माँ उनको थोड़ा सा शक्कर चाहिए था। थोड़ा बहुत शक्कर ही मैंने मिलाया, ज़्यादा सेहत के लिए सही नहीं है। और एकदम जस्ट ये खाली पेट में था, इसलिए इसमें मैंने नींबू नहीं डाला है। तो लीजिए, यहाँ पे तैयार है चाय और उसके साथ बिस्किट लेंगे। फिर साथ ही साथ थोड़ी देर बाद मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया, जो ब्रेड्स वगैरह थे उनको सेक लिया मैंने। फिर मामू और मैं, हम दोनों मिलके उसमें बटर अच्छे से ग्रीस कर लिए थे। सभी लोग का नाश्ता तैयार था, काफ़ी लोग हैं हम। फिर दोपहर का जो खाना, काफ़ी सारे लाइक मेन्यू हैं जो बनने वाले हैं। यहाँ पे मच्छी आज बनने वाली, क्योंकि कल ऑलरेडी हम चिकन खा चुके हैं। तो आज मेन्यू में मेनली कुछ वेजिटेबल्स हैं और यहाँ पे मच्छी बनने वाला है। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हो ना कि ये जो खाना बनाने का जो ये एक रीत है, एक रिवाज है, ये जो एक शौक है, ये हम सभी लोग शौकीन हैं फैमिली में। तो प्लेटिंग करने का एक कायदा ही अपना अलग है। तो बीच में जैसे कि मैं फटाफट से नहा के फिर तैयार हुई हूँ। हम अभी नहीं निकल रहे हैं, अभी बस मैं, आरू और नानू, हम तीनों बस निकल रहे हैं। हम तीनों जा रहे हैं सामने एक दूसरे छोटे से मंदिर में, हम दर्शन करना है। और उसके बाद अगर मौके में चौका मार दिए तो गंगा जी का भी दर्शन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है गंगा, काफ़ी पास ही है, जस्ट जीटी रोड और उसके बगल में ही है। तो गंगा मैया का दर्शन यूजुअली नहीं होता है, हम शहर में रहते हैं, काफ़ी दूर है, खास दूर भी नहीं, लेकिन हो नहीं पाता है जाना। बट यहाँ से इट्स जस्ट पोर्शन ऑफ वॉक अवे, दैट्स इट। वैसे नानू तो दर्शन करते हैं, जब भी उनको मन करे वो वहाँ पे बैठ जाते हैं आराम से। कुछ शेयर करना हो, मन हल्का करना हो, काफ़ी आसान रहता है। यही रहता है एक डिफरेंस। बट फाइनली अब बाहर काफ़ी धूप भी निकला हुआ है और आरू को लेके निकलना, क्योंकि उसको ज़्यादा धूप में हम नहीं रख सकते, उसका तबीयत भी बिगड़ जा सकता है। जस्ट वो कुछ दिन पहले ही बुखार वगैरह से निकला है। मेरा भी डेफिनेटली तबीयत खराब था कुछ दिन पहले, बट स्टिल हम निकले हैं और कुछ काम भी है वो भी कंप्लीट करना है। थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि आज ही हम शाम को निकल जाएंगे। तो एक साइड में नानू और आरू को मैंने शेड में खड़े होने को कहा, जब तक ना टोटो आ जाता है। दो ये काफ़ी मोबिलिटी है, ये रोड जो है यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तो कुछ देर बाद ही हमें मिल गया और हम फाइनली बस 2-3 स्टॉप आगे हम उतर गए हैं। तो ये ये छोड़ मंदिर है, यहाँ पे भी, ये भी एक काली मंदिर है, बस इसको कहते हैं छोटो मातौला। ये कोन नगर जो रहते हैं, जिनको पता है, जो आइडिया है, जो हमें भी विजिट करते होंगे, तो आसपास के में एरिया में भी रहते हैं, उनको अंदाज़ा होगा। जो नहीं रहते हैं उनके लिए हम कह दूँ
ये छोटो मातौला ये काली मंदिर है और बस यहाँ पे एक्चुअली रखा गया है। मेन मंदिर बिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा उसको और भी एक्सटेंड वर्जन में बना रहे हैं बेस्ड ऑन डोनेशन एंड फंड्स जो भी कलेक्ट हुआ है। और तब तक के लिए ये जो यहाँ पे एक छोटा सा आश्रम जैसा बना हुआ है, यहीं पे माता की मूर्ति रखी गई है और उनका सब कुछ सामान भी यहीं पे रखा हुआ है। भोग वगैरह सब इधर ही वो लोग दे रहे हैं। वैसे तो ये क्लोज्ड ही है, बस पुरोहित जी ही अंदर जा सकते हैं सेवा के लिए। दर्शन करने के लिए जो है खिड़की के बाहर से उनको दर्शन करना पड़ेगा। मैं भी अंदर नहीं गई थी, खिड़की के बाहर बस ग्रिल बना हुआ था, वहां से भगवान जी का दर्शन हुआ। राधा गोविंद, भगवान महादेव, सभी लोग यहाँ पे विराजमान हैं। सभी लोग का दर्शन होके हम जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कल्याण बैनर्जी फेमस यहाँ पे वो मूर्ति बनाते हैं। और ये जो इकट्ठा जो है इसको बंगाली में कहते हैं एक चालाय ठाकुर। तो यहाँ पे काफी सारे दिख रहे हैं, अब मूर्ति सज रही है। यहाँ पे भी एक पूरा इनका मिट्टी का जो वर्क है, जो बेसिक जो मोल्डिंग है, शेपिंग है, ये काम चल रहा है। 2 आर्टिजन्स मिलके बना रहे हैं। काफी ये हुनर ही अलग है। स्कल्पटिंग का ये जो एक अलग ये लोग बनाते हैं। हम तो छोटा सा एक पॉट बनाने में भी हम लोग घबराते हैं कि भाई इसके लिए क्लासेस लेना है, ये करना है, वो करना है। और इनको तो बेशक मतलब बनाते बनाते यू गेट प्रो डेफिनेटली। और बस इन्हें धूप में बाहर खड़े होके घंटों भर अलग अलग मौसम जो बदल रहा है बीच बीच में, उन्हीं में इतने सारे मूर्तियां वो लोग पैरेलली तैयार कर रहे हैं। कभी एक में ब्रश कर रहे हैं तो वो सूख रहा है, तब तक कुछ दूसरा। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सारे जो फेस के जो स्ट्रक्चर्स है वो भी बना के यहाँ पे तैयार रख रहे हैं। कुछ किसी के फ्रेमवर्क जो है बैम्बू से वो बना के तैयार रख रहे हैं। तो ये रहा मेनली घाट जो फाइनली जहाँ पे हम आ रहे वाले हैं। सामने है गंगा मैया बहती हुई, लहराती हुई। और सभी लोग यहाँ पे जैसे आए हैं, कोई दर्शन करने, कोई पानी भरने, और डेफिनेटली यहाँ पे उछल कूद का भी लोग है, क्योंकि आरू के लिए ये व्यू जो है ये काफी फर्स्ट टाइमिंग है। क्योंकि हम गए थे, आउटरॉम घाट भी गए थे, लेकिन वो शाम के टाइम है। तो हम जो बोट सवारी जो रहती है वहां पे भी निकले थे। बट एक सुबह का जो एक व्यू होता है शाम के व्यू में, और ऐसा वाला जो घाट जो काफी ओपन है, यू कैन एक्चुअली फील, यू कैन एक्चुअली टच द गॉडेस। और ये व्यू, ये नज़ारा बिल्कुल हमें यूजुअली नहीं मिलता। तो काफ़ी टाइम बाद मेरे लिए भी ये एक ऐसा व्यू है, और आरू के लिए भी। और मैं थोड़ा-सा रेज़िस्टेंट हो रही थी, क्योंकि वो छोटा है, उतना ख़ास समझ नहीं है। और बस वहाँ पे लोग तो हैं काफ़ी हेल्प करने के लिए, बट स्टिल इट इज़ समथिंग, थोड़ा-सा अपने आप को भी सेफ्टी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी लोग तो स्विम कर ही रहे थे। ऊपर से यहाँ पे एक प्यारा-सा एक दोस्त भी है जो यहाँ पे स्विम कर रहा था। वो भी काफ़ी एक्साइटेड था, और आरू भी उसको देखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, चलो आई विल गेट यू ओवर देयर, बट बस दूर से देखो कि वो कैसे एंजॉय कर रहा था यहाँ पे। हाँ, तो फाइनली हम देख रहे थे। अब धूप भी काफी था, ज्यादा देर हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे, बट जो नजारा था, जो व्यू था, उस वहां से हम निकल भी नहीं पा रहे थे। वी वर क्वाइट अट्रैक्टेड, इट वाज मिसमराइज्ड, रादर नॉट अट्रैक्टेड, मिसमराइज्ड। तो नानू जाकर जो गंगा जी का पानी है वो हमारे सर पे छिड़काया, जो बेसिक रिचुअल होता है, एक आशीर्वाद के तौर पे जो लगता है। और फाइनली फिर हम डिसाइड की कि नहीं, अगर इतना तक आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा और नजदीक जाकर एक बार गंगा जी को तो एक बार छू कर उनको प्रणाम करके फिर हम निकल आए। क्योंकि थोड़ा सा वक्त था, और ये जो वक्त था, ये पल था, इसको हम खोना नहीं चाहते थे। वैसे हाथ में फ़ोन भी था, काफ़ी थोड़ा-सा सोच के, परख के फिर, और फाइनली हम उतरे। जो फर्स्ट लेवल जो कवर्ड था स्टेयर्स में, एक अलग फीलिंग थी। मैं जो जब तक ना आप खुद इसको एक्सपीरियंस करते हो, आप नहीं बता पाते हो। दैट वाज़ अ डिफरेंट वन। काफ़ी लकी थे जो हम पहुँच पाए थे, ऐसे एन्जॉय कर पाए थे। वो ही कुछ मिनटों का एक पल था। और फाइनली आई वाज एबल टू टच इट, और आरू को भी वही दिखाई, वही सिखाई।
कैसे प्रार्थना करना है, कैसे क्या बोलना है। और काफ़ी लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे जो डेली आते हैं, उनके लिए ये चीज़ ही कॉमन है। फिर वहाँ से हम निकले और सीधा जा रहे थे हम मार्केट एरिया। मार्केट एरिया से कुछ सामान लेना था और वहीं पे हम तीनों निकल पड़े थे। बाहर धूप था, आरू इसलिए थोड़ा-सा टायर्ड नज़र आ रहा है क्योंकि उसको इतना धूप जो है वो अब्ज़ॉर्ब करने का उतना सहन क्षमता नहीं है। क्योंकि डेफ़िनेटली उसको कुछ डेफ़िशिएंसीज़ हैं और उसके हिसाब से उसका जो भी लाइक इंजेक्शंस वगैरह है वो सब कुछ देना पड़ेगा उसको, उस हिसाब से मेडिकेशंस में भी रखना पड़ेगा। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं जो कोन्नगर का स्टेशन रोड है, जहाँ पे फुल ऑन आपको दुकानें मिलेंगी, दो तरफा एटीएम, ये वो कुछ ना कुछ दुकान ज़रूर यहाँ पे मौजूद है। तो फाइनली हम जूते की दुकान में पहुंचे जो है माइलेज, और यहाँ से हम एक जूता खरीद रहे हैं नानू के लिए, जो उनको डेली वेयर में ही पहन सके, कोई बेसिक सा कॉमन सा, उसमें कुछ डिजाइन अच्छे लगे। अब जो एक आध डिजाइन अच्छे लग रहे हैं वो उनके साइज में नहीं मिल रहे थे, ब्लैक या डार्क ब्राउन में कुछ। तो फाइनली एक टैन कलर का ही मिला जो पर्टिकुलरली उनको थोड़ा सा फिट आने वाला है। तो देखते हैं, ये ब्लैक काफी पेल जैसा लग रहा था, छोटा भी पड़ रहा था, तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। बगल वाला जो टैन कलर का जो था वो थोड़ा सा प्रॉपर था, जो उनको हर एक ड्रेस के साथ, उनके जो भी है सब उनके साथ अच्छे जाएंगे भी, और डेली वेयर के लिए काफी कंफर्टेबल भी है और उनके साइज में परफेक्ट भी है। फाइनली ये सब कर वर के हम पहुंचे घर, और फिर लिफ्ट भी बंद था क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम चल रहा था। तो हम पूरा 4th फ्लोर तक चढ़े। एक तो धूप, ऊपर से पूरा कसरत। तो चलो कोई नहीं, लंच भी करना है तो उससे पहले थोड़ा बहुत कसरत हो जाए तो सेहत के लिए सही है। बट हाँ, जैसे जो एज्ड हैं, जैसे नानू हो गए, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, क्योंकि तब काफी ही मेहनत लगता है और तबीयत में काफी इफेक्ट पड़ता है। सो लीजिए, यहाँ पे हम ले आए हैं और ये सामान फाइनली हम रख रहे हैं, नानू सभी को दिखाना है। और थोड़ा चले जाते हैं हम सीधा रसोई की तरफ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी काम जो है वो आगे बढ़ चुका है। कुछ पेस्ट वेस्ट बनाना और कुछ यहाँ पे सब्जियाँ फ्राई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे शुक्तो बनने वाला है, बंगालीज फेमस डिश। तो मामू का रिक्वेस्ट था और मम्मी यहाँ पे मौजूद, तो शुक तो नहीं बने तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ आइटम्स और भी बनने वाले हैं, तो चलिए हम मामू के जुबानी सुन लेते हैं कि आज क्या क्या बनने वाला है। শুক্তো, আলু ভাজা, দই কাতলা, মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল আর পমফ্রেট মাছের রসা। ওহ, দারুন! রবিবারটা জাস্ট জমে যাবে। এটাকে বলে জামা বলবে না, জানো তো আবার কে अलग अलग वैरायटीज के आज खाने बन रहे हैं, और बंगाली क्विजीन तैयार होने रहा है यहाँ पे। और मामू को एकदम उनका जो टाइम मिला है और वो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि वो एकदम प्रॉपरली कुछ प्रेजेंट कर पाए। दो इन लोगों का जो खाना है, जैसे मम्मी हो गई, नानू नानी, हर एक मेरे पापा भी, उनको भी सारे सभी को खाना बनाना काफ़ी बेहतरीन से आता है। वाई नॉट टू मेंशन माई दादी एज वेल, इनके हाथ का मटन चिकन काफ़ी शानदार बनता है। तो यहाँ पे सारे एक एक करके तैयार हो रहे हैं, मतलब जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द डे, फॉर द लंच एंड एवरीथिंग। उसके बीच में मस्ती सब कुछ चल ही रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे, आफ्टर अ ब्रेक थोड़ा बहुत, यहाँ पे जैसे कि दाल बन चुका है, जो माछिर माथा दी मुगे दाल, ये तैयार है यहाँ पे। फिर कातला माछिर कालिया इज रेडी, दिस इज पॉम्फ्रेट, थोड़ा सा झाल, थोड़ा सा ग्रेवी जैसा कुछ बना है, थोड़ा सा गाढ़ा ग्रेवी जैसा बना है। और यहाँ पे अगर बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नजर डाले तो दे आर बेसिकली प्लेइंग बिजनेस, जो मोनोपोली का थोड़ा सा लाइट वर्जन है। हमारे पास भी था ये बोर्ड गेम्स, तो जैसे कि एक एज होता है, एक टाइम पीरियड जब काफी मजा मस्ती होती है यहाँ पे। और डेफिनेटली जब कजिन सभी लोग एक जगह पे बैठा है, और आरू जैसे कि सबसे छोटा है, तो परेशान उसको ज्यादा किया जा रहा है, और डेफिनेटली वो रूठ भी जा रहा है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली वो लेवल में समझ नहीं आ रहा जो इन बाकी दोनों को समझ में आ रहा। तो वो उसको लग रहा है कि नहीं भाई, ये तो खरीदना है, या फिर ये लोग खरीद रहे हैं, मैं क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ, या फिर वॉट एवर ऑल द रूल्स पॉलिसीज जो भी चल रहे हैं। तो यही सब मजा मस्तियाँ आगे चल ही रही है, गॉसिप्स।
बातें कुछ इसको ये समझा रहा है, बाकी दोनों मिलके किसी और को समझा रहा है। बीच में मैं थोड़ा-सा इनका जो भी अपडेट है वो ले रही हूँ। तो यही छोटे-छोटे कुछ मोमेंट्स हैं जो हम कैप्चर कर पाते हैं, कैप्चर कर रहे हैं रादर, और फिर उसको ही इकट्ठा हम लेके जाएँगे कैरिंग फॉरवर्ड, और आगे बस बीच-बीच में बस बाहर का जो धूप है मैं वो देख रही हूँ, और ये जो पेड़ नज़र आ रहा है ना, ये आम का पेड़ है, और समर टाइम में ये पूरा भरपूर इसमें काफ़ी सारे कीड़ियाँ निकलते हैं, और उसके साथ-साथ आम भी मिलता है। बट एनी हाउ अभी मौसम बदल रहा है, हम अपने रूम का अभी दिखा रहे हैं क्या चल रहा है आस-पास में। यहाँ पे खाना-पीने का एकदम ज़ोरदार तैयारी चल रही है, सलाद बनने वाला है, चावल भी पकेगा, और उसी बीच मम्मी और मामू फिर निकलने भी वाले हैं कहीं पे मीट करने। और ऑल द मीन टाइम फाइनली मामी भी आ चुकी हैं, वो पढ़ा रही थी, ट्यूशन्स चलता है उनका, ट्यूशन क्लासेस, तो वो कंप्लीट करके बैच फिनिश करके वो फाइनली यहाँ पे मौजूद हुई हैं। हमारे लिए आइसक्रीम लेके आई हैं काफ़ी सारे, तो फेयर इनफ, फिर मतलब जो मौसम था इतनी गर्मी धूप वगैरह उनके बीच में फाइनली आइसक्रीम भी मिल रहा है, तो दैट इज़ क्वाइट नाइस। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं। कॉर्नेटोस भी आया है, कुछ स्विल्स आई हैं, ये सारे आए हैं ओरून आइसक्रीम। तो ये काफ़ी लाइक दिस स्पाइरल इज़ क्वाइट नोन, और ये जैसे हम बचपन में भी काफ़ी खाते थे जो लाइक क्वालिटी वॉल्स वाला आता था, लेकिन ये स्पाइरल वाला जो शेप है ना, ये काफ़ी मज़ेदार वाला था। इसमें अलग-अलग फ्लेवर्स के भी आते थे, थोड़ा-सा टैंगी जैसा। तो आइसक्रीम्स तो हर एक बंदे को खाना पसंद है, बंदा-बंदी सभी को, और आरू भी देखिए चूज़ कर लिया है, उसको कॉर्नेटो मतलब वो कितना खा पाए, कंप्लीट कर पाए या नहीं, बट उसको थोड़ा-सा टेस्ट ज़रूर करना है। तो ये वाला मेरा स्विल्ड है, ये मैंगो फ्लेवर का है, एंड दैट्स नाइस, क्वाइट नाइस। और यहाँ पे आरू दूसरा कुछ चॉकलेट फ्लेवर का थोड़ा-सा ट्राई कर रहा है, जो उसको अच्छा लगा। फाइनली मूविंग अहेड टू द किचन अगेन, और यहाँ पे शुक्तो बन रहा है बेसिकली, जो सारे वेजिटेबल अलग-अलग तरीके का वेजिटेबल से बनता है, और उसके साथ यहाँ पे थोड़ा-सा पोस्तो, यहाँ पे थोड़ा-सा उसको बटा जा रहा है, वो भी देना है। यू कैन सी हियर, तो ये है सिलबट्टा, जिसको जिनको पता हो है दे नो इट वेरी वेल, और जिनको नहीं आइडिया उनके लिए मैं बता दूं, जो पहले के ज़माने में मिक्सी तो नहीं होते थे, मिक्सर ग्राइंडर, तो ये सिलबट्टे पे ही सारा मसाले वगैरह कूटे जाते थे। तो यहाँ पे बीच में आरू को थोड़ा-सा एंगेज रखने के लिए यहाँ पे टम्बलिंग मंकीज़ का जो टॉय है वो लेकर आरू यहाँ पे खेल रहा है, उसको सजाया अच्छे से, फिर उसको लेकर खेल रहा था। फिर मैं यहाँ पे आ गई, फाइनल टच जो है यहाँ पे आलू भाजा बना रही थी। तो वो ऑलरेडी कटे हुए थे, उसको हल्का-सा फ्राई करना है, थोड़ा-सा लतपता वाला, क्योंकि उसको साइड बाय साइड खाना है। यहाँ पे चावल भी बैठ चुका है, शुक्तो तैयार है, दाल, मच्छी, एवरी रेसिपीज़ आर ऑल रेडी। और जैसे मैं कही थी कि मम्मी और मामू वो दोनों निकले हैं बाबलू मामा के साथ मीट करने, उनका पापा का देहांत हो गया था कुछ दिन पहले, तो वहीं पे वो लोग मीट करने गए हैं। और मीनवाइल मैं यहाँ पे घर पे हूँ, और आरू, नीथू सभी लोग इधर ही हैं। तो बस थोड़ा-सा मैं आलू भाजा बना के उनका मदद कर रही हूँ। ये द लास्ट आइटम है, उसके बाद वी आर ऑल सेट फॉर ईटिंग। तो फाइनली खाना-पीना सब हो गया, काफ़ी सारी बातें हो गए, एंड दिस इज़ टाइम टू बी डेड्यू फॉर दिस टाइम। इस टाइम के लिए फिर मिलेंगे चलते-चलते अगले बार जब भी मिलना होगा। तो सभी लोग तैयार हैं, अभी ऑलमोस्ट साढ़े 4, हाँ 4 साढ़े 4 ऐसे कुछ बज रहा है। बैग तो पैक ही थे, जो भी सामान वगैरह जो हम पहन रहे थे उसको फ़ोल्ड करके ले लिए, और फिर हमारे बाहर जो भी कपड़ा था वो सब पहन के हम तैयार। कैब भी आ चुका है, और निकल ही रहे हैं, तो फटाफट पहुंच जाएंगे। संडे है, होपफुली ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, और थोड़ा-सा डेफ़िनेटली मन भर आता है लोगों से दूर होने का, दूर जाने का। लेकिन डेफ़िनेटली काम भी है, वो भी करते रहना है, उसके साथ-साथ लोग का केयर भी लेना है, मिलना भी है, सब कुछ करना है, बट ऑन प्रॉपर टाइम, प्रॉपर वे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं एक साथ, मामी लोग भी निकल रहे हैं, और फाइनली हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये बाली ब्रिज, और दूर से दिख रही है वहाँ पे गंगा मैया की इस पार दक्षिणेश्वर मंदिर। यहाँ पे भी हम आते हैं विजिट करने, लास्ट टाइम आए थे, फिर एक दिन आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए यहीं से हम प्रणाम माथा टेक रहे हैं भगवान जी को।
बुलाएंगे, उनका बुलावा आएगा तो ज़रूर पहुँचेंगे। बीचों बीच हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे। बज रहा है 4:45 करीब और लवली पिंक स्काई, चिंगरी घाटा क्रॉस कर लिए, पलक झपकते फिर मैरियट भी आने वाला है। बस मेट्रोपॉलिटन को क्रॉस ही कर रहे हैं। शाम का वक्त और अपने शहर में वापस। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन और फिर से धूम मचाल सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी। फिर से भागम दौड़। तो तब तक के लिए अलविदा, टेक